हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बनाने वाले न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, या जो भी इक्वेशंस गिवन होते हैं उसकी क्या करना है, सॉल्व करके एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी जो भी वेरिएबल्स हो उसके वैल्यू फाइंड करने होते हैं हमें, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 7th में भी सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इसके बेसिक है जो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि x प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है कि x प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, और यहाँ पे इक्वल का मीन्स क्या कि ये वाले और ये दोनों क्या है कि इक्वल है। मीन्स कि अगर इधर सिक्स है तो इधर भी क्या होने चाहिए, सिक्स भी होने चाहिए। तो अब क्या है कि x ये वेरिएबल्स है, यहाँ पता नहीं है कि कौन सा नंबर है। मीन्स कि यहाँ पे कौन से नंबर में टू को प्लस करेंगे कि सिक्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले x के वैल्यू को निकालने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू सिक्स। ओके, और यहाँ पे क्या है, प्लस टू है। तो हम जानते हैं कि इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाता है कोई नंबर तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अभी यहाँ पे प्लस टू है तो इक्वल के इस तरफ है ये, और इक्वल के दूसरी तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू, अब सिक्स में से टू को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर। ओके, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, फोर। मीन्स कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोर, यानी कि फोर में टू को प्लस करेंगे तो सिक्स आएगा। तो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ये हम जानते हैं, ये बेसिक था। ओके, और बाकी डिटेल में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है, टोटल 28 क्वेश्चन है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे जितने भी प्रॉब्लम होगी आपको वो सारे दूर हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉब्लम दूर होगी आपके। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है 8x प्लस थ्री इज इक्वल टू 27 प्लस टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो फर्स्ट स्टेप है ये कि यानी कि x वाले जो वेरिएबल्स है उसको अरेंज करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे 8x है तो 8x, ओके, और ये प्लस 2x है। ओके, तो हम जानते हैं कि इक्वल के इस तरफ है, दूसरी तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस 2x है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा। ओके, और ये इक्वल का इक्वल, इक्वल के बाद क्या 27 है तो 27। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है, प्लस थ्री है, और ये इक्वल के इस तरफ है, और इसको लाना क्या है, इक्वल के दूसरी तरफ लाना है। तो प्लस थ्री है तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। ओके, अब क्या करना है इसकी कैलकुलेशन, ये 8x में से क्या हो रहा है, 2x को माइनस करना है। तो 8x में से जब 2x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6x इज इक्वल टू, अब ये 27 है, 27 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। ओके, बाय, क्योंकि हम जानते हैं 6x यानी कि 6 क्या आ रहा है, इंटू में है ये। तो इधर जब इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा तो इंटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा 6। ओके, अब क्या करना है, 6 यानी कि इसको कैंसिल करना है, रिड्यूस करना है। तो 6 वन 6 और 6 4 24, मीन्स की x की जो वैल्यू है वो क्या निकल गया, 4, और ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5x प्लस सेवन इज इक्वल टू 2x माइनस एट। फिर क्या करेंगे हम, जो x वाले वेरिएबल्स है वो उसको एक साथ रखेंगे, अरेंज करेंगे उसे। मीन्स कि यहाँ पहले 5x है तो 5x। ओके, अब ये इक्वल के बाद है ये 2x, तो इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहा है तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x। ओके, अब इक्वल का इक्वल देंगे यहाँ पे। ओके, अब इक्वल के बाद में क्या है, ये माइनस एट है तो क्या लिखेंगे, माइनस एट। क्लियर है, अब इधर क्या रह गया, प्लस सेवन, और इक्वल के इस तरफ है, इस तरफ से दूसरी तरफ लाना है इसको, तो प्लस सेवन है। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस सेवन। क्लियर है, अब क्या करेंगे, फाइव में से टू को क्या करना है, माइनस करना है। तो फाइव एक्स में से टू एक्स किया तो क्या बचेगा, थ्री एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, माइनस एट और माइनस सेवन, सेम साइन क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, होते हैं ना प्लस। तो एट सेवन कितने हो जाएंगे, 15, और साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है, एट, एट का साइन क्या है, माइनस, तो यानी कि माइनस 15। अब क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस 15। ओके, और ये क्या है, थ्री क्या है, इंटू में है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे एक्स के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा थ्री। ओके, अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे इसे, थ्री वन सा थ्री और थ्री फाइव सा 15, मीन्स की एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस फाइव। ओके, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएंगे, माइनस फाइव, यही आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, 2z माइनस वन इज इक्वल टू 14 माइनस जेड। फिर क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल है उसे अरेंज करेंगे। तो ये 2z है, अब ये क्या है, माइनस जेड है। ओके, अब ये इक्वल के क्या है, दूसरे तरफ है, और हमें लाना है क्या, इक्वल के इस तरफ लाना है हमें। तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। ओके, इक्वल का इक्वल देंगे, और इक्वल के बाद क्या है, 14 है तो 14 लिखेंगे। क्लियर है, अब ये क्या है, माइनस वन है तो इक्वल के इस तरफ है, लाना क्या है हमें, दूसरे तरफ लाना है माइनस वन को। तो ये माइनस वन है तो माइनस वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो क्या लिखेंगे, प्लस वन। अब टू जेड में से वन जेड को क्या करना है, प्लस करना है, टू जेड में वन जेड को प्लस करना है, प्लस हो रहा है। तो टू वन कितना हो गया, थ्री जेड इज इक्वल टू, ये 14 प्लस वन यानी कि 15।
ओके, तो z इज इक्वल टू 15 बाई ये 3 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है z से, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 यहाँ लिखेंगे। अब 3 1 से 3, 3 5 से 15, मीन्स कि z के जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 5। ओके, ये आंसर हो गया 5। ओके, समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। ओके ना, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 8। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये 4 के क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर है, मीन्स कि यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस 2 है, मीन्स कि 4 का हमें क्या करना होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, ये 9x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 और प्लस 8। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस में 8 है और ये प्लस में 8 है, एक माइनस में और एक प्लस में है, यानी कि डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं, मीन्स कि 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मीन्स कि ये कैंसिल हो गए। ओके, मीन्स कि इधर क्या है 4x है सिर्फ। अब अरेंज कर लेंगे x वाले वेरिएबल्स को, मीन्स कि 9x और ये इक्वल के बाद है 4x। ओके, तो ये एक तरफ से दूसरे तरफ आ रहा है, तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा माइनस 4x। ओके, इज इक्वल टू, अब ये प्लस 5 है यहाँ पे इक्वल के इस तरफ है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में तो क्या हो जाएगा -5। ओके, अब यहाँ पे 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5x, 9x में से 4x गया तो क्या बचेगा 5x, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ओके, और ये x इज इक्वल टू -5 बाय, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है ये 5x तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 5 से 5 कैंसिल, मीन्स कि क्या हो गया x इज इक्वल टू -1। ओके, और ये आंसर हो गया इसका। ओके ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को फिर। ये क्या है, 7y बाई 5 इज इक्वल टू y माइनस 4। ओके, हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। चलिए अब हम जानते हैं कि या इक्वल या फिर डिवाइड है तो उसमें क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि 7y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लिखते हैं 7y इक्वल है तो इक्वल देंगे। अब ये 5 है ना, इसका इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये साथ में है ये y माइनस 4, तो 5 का इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 5y। ओके, और ये प्लस में साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 5 4 सा 20। ओके, चलिए हो गया ये। इधर क्या होता है LHS, इधर क्या होता है RHS। ओके, तो ये क्या है 7y अरेंज करेंगे y वाले वेरिएबल्स को एक साथ, तो ये 7y है। ओके, और ये क्या है इक्वल के दूसरे तरफ है, ये क्या है प्लस 5y है, और इक्वल के इस तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस है तो ये -5y हो जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू के बाद क्या -20 है तो ये -20 ही रहेगा, क्योंकि इसका जो जगह है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 7y में से 5y को क्या करना है माइनस करना है, तो क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू -20। अब क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू -20, और ये 2 क्या है इनटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 2। अब 2 से ये कैंसिल करेंगे, 2 1 सा 2 और 2 10 सा 20, यानी कि -10। तो क्या हो गया आंसर y इज इक्वल टू -10। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। ये क्या है 3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, यहाँ भी क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे सेम वेरिएबल वाले को अरेंज कर लेंगे, मीन्स कि यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, ये LHS और ये RHS, तो ये 3x। ओके, अब ये क्या RHS है, ये क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ये RHS से, यानी कि राइट से लेफ्ट में आ रहा है ये, तो ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x। ओके, इक्वल देंगे, इक्वल के बाद ये क्या 1 है तो 1 ही रहने देंगे, इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में और राइट में ही है। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या है +2/3 है और ये लेफ्ट साइड में है। ओके, प्लस है तो ये राइट में आ रहा है इक्वल के, तो क्या हो जाएगा -2/3। ओके, अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं 1/1। चलिए अब यहाँ पे 3x में से 2x को माइनस करना है तो क्या बचेगा 1x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू है ये, तो हम जानते हैं कि 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या 3 आएगा, 3 1 सा 3 माइनस 1 2 सा 2, तो x इज इक्वल टू, अब 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1। ओके, बाय, और ये 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3, और ये इसका आंसर हो गया। ओके ना, आई होप कि आप समझ में आ रही होगी कैसे क्या करना है इसमें। ओके ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।